नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन मेहरा। आपका स्वागत है हमारी ये जर्नी में, जो कि चलने वाली है शायद तक 3 महीने की। इसमें हम तुमको मतलब आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक की खेती दिखाएंगे, जिसमें खेती हमारी चने की, मसूर की और छोटी मटर जो होती है उसको बटली भी बोलते हैं, उसकी फसल। और हाँ, ये अपने गेहूँ जिसको बीट बोलते हैं, इसकी खेती शुरू से लेके आखिरी तक मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हमारी इतनी प्रोसेस हो चुकी है, खेत की इतनी तैयारी हो चुकी है। जोताई, हमारी खेत की जोताई चल रही है अभी। तो वैसे तो हमारे लैंग्वेज में जो हम बुंदेली भाषा बोलते हैं, तो उसमें इसको बखन्नी बोलते हैं। बखन्नी हो रही है। ये खेत का पहला चरण है। मतलब ये फर्स्ट स्टेप है, जो कि ये वाली बखन्नी होती है, बखन्नी जोताई होती है। ये वाली जोताई होने के बाद फिर सेकंड जोताई होती है। अभी ये वाली जोताई हो रही है, तो ये हो रही है सीधी उस साइड। आपको मैं बता देता हूँ, सीधी यहाँ से इस साइड से हमारे सन निकलता है, सूर्य भगवान निकलते हैं इस साइड से, और इस साइड तक यहाँ डूबते हैं। तो अभी ऐसी हो रही है, मतलब सीधी साइड हो रही है। और ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहले बार का है, मतलब पहली है। तो इसके बाद में दूसरी जोताई करनी पड़ेगी। अभी ये पहली जोताई इस साइड हो रही है, दूसरी जोताई ऐसे इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड। ये होगी हमारी दूसरी जोताई। तो इसके बाद दूसरी के बाद अगर खेत की कंडीशन बिल्कुल जो बीज बुवाई के हिसाब से रही खेत की कंडीशन, तो हम इसको दूसरी जोताई के बाद इसमें बीज बुवाई कर देंगे। और अगर ये वाली कंडीशन, मतलब खेत की कंडीशन सही नहीं रही, जैसे ये देखिए अभी यहाँ पर जो हमारा कल्टीवेटर लगा है, तो इसके ये रबुलते हुए स्क्रैच टाइप में बनाते हुए चला गया है ये, क्योंकि खेत अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब अभी खेत जो जोताई के हिसाब से सूखा नहीं है। जोताई के हिसाब से अगर ये खेत सूख जाता तो अभी तक हमारी बोहनी कंप्लीट हो जाती, क्योंकि ये एकादशी के पहले जो दिवाली वाली एकादशी, दीपावली वाली एकादशी होती है, उससे पहले लोगों की बोहनी, मतलब बीज बुवाई हो जानी चाहिए। लेकिन अभी बीज बुवाई के लिए जहाँ तक 15 दिन तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बारिश, ये मौसम, ये देखिए ये मौसम अभी बारिश खुलने का नाम नहीं ले रही। और मौसम अभी देखो बादल गरज रहा है। अभी मौसम खुला नहीं है बहुत सही से, बहुत अच्छे से। अभी अगर बहुत ज़्यादा धूप आ जाती तो खेत ऑलमोस्ट बुवाई के लिए कंप्लीट हो जाते, और अभी 5 या 6 दिन बाद हमारी बुवाई कंप्लीट हो जाती। और इस साइड हमारे जैसे गेहूँ और चने और मसूर की फसल बुबनी है। और इस साइड हमारी ये धान की फसल चालू, मतलब धान यहाँ पर लगी है। ये धान भी हमारी ज़्यादा नहीं, 15 दिन 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। ये पक जाएगी ये बीज। अभी इसका ये लास्ट स्टेज पर है, बीज पकने के कंडीशन में है। ये देखिए
ये बीज बन चुका है, लेकिन अभी इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए, ये हमारी इसको ये वाला खेत तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें धान को काटने के बाद यहाँ पर गेहूं की फसल ली जाती है यहाँ पर। तो ये वाला तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा हमारा। इसको अभी इसमें 15 दिन या 10 दिन का कटाई के लिए, इसको 10 दिन तक तो अभी इसकी कटाई होनी नहीं है, और 10 दिन बाद इसकी कटाई चालू होगी। तो 10 दिन बाद इसकी कटाई चालू होगी, उसके बाद में इस खेत को भी तैयार करना पड़ेगा। और ये वाला हमारा चने, मसूर और गेहूं के लिए, इसमें भी अभी ज़्यादा नहीं तो ये कितने 10 दिन या 5-6 दिन तक तो इसमें बीज की बुवाई नहीं हो सकती। और इसकी भी सेम कंडीशन है, 10 दिन 15 दिन तक इसकी कटाई नहीं हो सकती। अगर इसकी कटाई जल्दी हो जाती है तो इसमें जो हम अगली फसल गेहूं की लेंगे तो वो जल्दी हो जाएगी, उसकी बोहनी जल्दी हो जाएगी, जो बीज बुवाई जल्दी हो जाएगी तो वो आगे चल के जल्दी आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर फिर मूंग की फसल ली जाएगी। लेकिन अभी इस धान की कंडीशन तो 15 दिन लेट लग रही है, और हमारी नहीं, बहुत ही लोगों की, ज़्यादातर अभी 25% धान, 25 या 10% बोल सकते हैं, 10% धान अभी कट चुकी है लोगों की, और जो कि मंडी में पहुंच चुकी है बिकने के लिए। लेकिन इसकी कंडीशन, हाँ, 10 दिन तक तो इसकी खेत की धान अभी हमारी घर पहुंच जाए, वो अनुमान यहाँ तक लग सकता है। 10 दिन बाद इसकी कंप्लीट थ्रेसिंग वगैरह सब कुछ होकर घर इसका बीज पहुंच जाए, उसका अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अभी अगर बारिश सही रही, जैसे 2 दिन या 4 दिन की धूप लगती है, तो ये धान बहुत कम समय लेगी। और अगर 10 दिन से ये धूप, मतलब बारिश अगर होती रही और धूप नहीं लगी, तो फिर ये बहुत लेट हो जाएगी। और ये देखिए गाइस, वो आपने वो देखा है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, इमली का बूटा, बेरी का पेड़। तो ये बेरी का पेड़ है, ये देखिए आप, इसमें जहाँ तक पेड़ लगे होंगे यहाँ पर गाइस, ये देखिए अमरूद का पेड़ लगा है यहाँ पर। इसमें बेर नहीं है, इसमें बेर के फल लगे हैं, ऊपर लगे हैं, नीचे नहीं लगे, वरना मैं आपको दिखाता। और हमारा ट्रैक्टर चल रहा है यहाँ पर, ये देखिए आप, ये खेत अपना इतना कंप्लीट हो चुका है। 10 या 7 अभी चक्कर लगने हैं, 10 या 7 चक्कर बाद हमारा ये खेत कंप्लीट। और आपको मैं पूरे शुरू से लेके आखिरी तक का 3 महीने की जर्नी पूरी दिखाऊंगा, खेती की शुरुआत से लेके आखिरी तक की पूरी जर्नी दिखाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें। ये देखिए कितनी घास है, लेकिन व्यू बहुत मस्त आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ तक कल्टीवेटर चल चुका है और स्टार्ट नहीं चला। अभी हम सीधे यहाँ से उस साइड, यहाँ से लेके, मतलब मैं बताता हूँ आपको, ये इस साइड अभी सीधा चल रहा है
फिर दूसरा कल्टीवेटर इस साइड को चलेगा यहाँ से ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ये मिट्टी है ना वो अच्छी तरीके से नहीं निकली। अच्छी तरीके से खेत जो भुरभुरा होना चाहिए उस तरह से भुरभुरा नहीं हुआ। और देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पिछले साल का हमारा बीज था तो मसूर का। ये देखिए मसूर के पेड़ ये पिछले साल के हैं, ये अभी इतने बड़े हो चुके हैं। अगर बोनी टाइम पे हो जाती इस बार की तो ये हमारी फसल इतनी बड़ी हो जाती, इतने बड़े हमारे। ये पिछले साल का बीज रह गया है यहाँ पर ये देखिए ये पिछले साल का रह गया है। तो अभी ये मतलब बीज पहले से डला था तो ये टाइम से बीज निकल आया है तो ये इतना बड़े हो चुका है। हमारी अगर बोनी टाइम से हो जाती तो इतनी बड़ी हमारी ये फसल हो जाती। तो देखिए अभी तो फर्स्ट हाँ शायद तक डीएपी यूरिया वो डलने लायक हो जाती। ये देखिए यहाँ पर पिछले साल का धान का पेड़, ये चावल राइस का। अब यहाँ पर चने का पेड़ देखते हैं, चने का मिलता ये है क्योंकि हमारे बीच चने के तो यहाँ पर पड़े होंगे। ये देखिए धान जो कि यहाँ की गाय ने खाई है तो ये बिल्कुल ऐसी हो चुकी है। इसके सिर्फ सारी खा गई हैं गाय, सारी पत्तियाँ खा गई। तो अब सिर्फ यहाँ पर लास्ट एरिया बचा उसकी, जैसे जड़ बोल सकते हैं। और ये देखिए सन थोड़ा दिख रहा है ये। खरपतवार बहुत ज्यादा हुआ है इस बार, ये देखो बहुत ज्यादा खरपतवार है। यहाँ पर हम फर्स्ट बार ये देखो यहाँ पर बात ये है कि यहाँ हम पहली बार, इससे पहले अभी पानी बारिश गैप देती है जो कि ये पिछले महीने में 10 दिन या 15 दिन का गैप देती तो उसमें यहाँ पर एक बार कल्टीवेटर और चल जाता पहले, मतलब जो टाइम निकल चुका है उसके पहले एक बार और कल्टीवेटर चल जाता। लेकिन अभी कल्टीवेटर इस बार नहीं चला है। अभी हमारा उस साइड ये आपको ये पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला का है। तो इसके उस साइड जो खेत है ना उसको भी, उसमें पहला कल्टीवेटर हो चुका है तो उसका भी सेकंड कल्टीवेटर 2 बार की जुताई करनी है। जो कि अगर कल या परसों तक बारिश नहीं हुई तो कल परसों में हम उसको कर देंगे कंप्लीट। और 10 दिन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे देकर उसमें हवा वगैरह अच्छे से लग जाएगी मिट्टी में। तो उसके बाद हम उसकी बीज बुवाई कर देंगे। तो आपको मैं उसका भी ब्लॉग दिखाऊंगा।
ये देखिए, ये सरसों का पेड़, जो छोटी सरसों जिसको हम राई बोलते हैं, तो ये उसका पेड़ है। शायद तक कल्टीवेटर में कुछ फंस गया है, तो उसको, हाँ मिट्टी फंस गई है, तो उसको निकाली जा रही है। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये सरसों का पेड़ है जिसको राई बोलते हैं। अगर इसकी भी बुवाई समय से हो जाती तो ये इतना बड़ा हो जाता। ये एक ही पेड़ है, यहाँ पर और पेड़ नहीं दिख रहा है। अगर और दिखते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, एक और दिख रहा है, ये देखिए, एक ये है, और हाँ एक और ये है, एक और, हाँ ये रहा एक और, ये सरसों का है। हाँ, ये भी सरसों का ही है। और ये रहा, लेकिन ये अब बचेंगे नहीं क्योंकि कल्टीवेटर चल रहा है, तो वो चले जाएंगे। और गाइस, ये देखिए, आपको मूंग का पेड़ दिखाता हूँ मैं। ये मूंग का पेड़ है। मूंग का पेड़ दिखा दिया आपको। अब कौन सा दिखाऊं? हाँ, मसूर का पेड़ शायद तक अभी दिखा दिया है, एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मसूर का पेड़ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।